हेलो दोस्तों, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्माण टॉपर्स में। जैसा कि हम लोग मैथ्स की सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको एक वीडियो मिल गया होगा कि भिन्न पर आधारित प्रश्न, और आज हम उसी में देखेंगे आगे हमारा जो अगला वीडियो होगा वो चैप्टर 3 के ही दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक हर साल जिससे क्वेश्चन बनता है वो क्या है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न में मुख्यतः दो अंकों की संख्या वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो अंकों पर दो अंकों की संख्या होगी और वो संख्या हमें ज्ञात करनी होगी। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम दो अंकों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या जान लेते हैं, इसका बेसिक। बेसिक में क्या, जैसे कोई भी दो अंकों की संख्या होती है, कोई भी दो अंकों की संख्या होती है, तो दो अंकों की संख्या में एक होता है इकाई का अंक। क्या होता है? एक होता है बेटा इकाई का अंक। कौन सा अंक? इकाई का अंक, मतलब वो अंक जो इकाई के स्थान पर हो। ठीक है, और एक होता है दहाई का अंक। कौन सा अंक? दहाई का अंक। ठीक है, तो हम क्या मान लेंगे, जो भी दो अंकों की संख्या होगी, हमें जो संख्या निकालनी होगी, हम अपनी तरफ से उस संख्या में इकाई के अंकों को क्या मान लेंगे बेटा? x मान लेंगे, और दहाई के अंकों को क्या मान लेंगे? y मान लेंगे। इकाई के अंक को x मानेंगे और दहाई के अंक को y मानेंगे। अगर इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है तो संख्या क्या बनेगी, ये समझना है। संख्या क्या बनेगी? संख्या बनेगी 10y प्लस x। समझ में आया? कितने बन जाएगी? 10y प्लस x। अब कभी कभी बीच में एक केस दिया जाए कि संख्या के अंकों के स्थान आपस में उलट दिए जाते हैं। संख्या के अंकों के स्थान आपस में उलट दिए जाते हैं। मान लो एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लो एक संख्या है 23। ठीक है, अगर इनके अंकों के स्थान आपस में उलट दिए, मतलब कि दहाई को इकाई वाले की जगह पे लेके चले जाओ और इकाई वाले को दहाई वाली जगह पे, तो क्या बन जाएगा नंबर? 32। तो सेम अगर इसी प्रकार मान लो तुमने इकाई के अंक को x मान लिया, दहाई के अंक को y, तो संख्या क्या बनेगी? 10y प्लस x। लेकिन अगर क्वेश्चन में एक केस दे दिया है, जब अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाएं, तब पहले क्या संख्या मिली थी? पहले में संख्या मिली थी 10y प्लस x मिली थी। जब इन अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाए, मतलब y को x की जगह पे, y को x की जगह पे और x को y की जगह पे रख दे, तब संख्या क्या बन जाएगी? 10x प्लस y। ठीक है, तो ये आज 4-5 क्वेश्चन कराए जाएंगे। उस सभी क्वेश्चन में जो दो अंकों वाली संख्या, उसका जितना भी बेसिक है वो ये है कि हम जब भी दो अंकों की संख्या की बात होगी तो हम इकाई के अंक को x मान लेंगे, दहाई के अंक को y मान लेंगे, तो संख्या क्या हो जाएगी? 10y प्लस x हो जाएगी। अब जब क्वेश्चन में बात की जाएगी इनके अंकों को आपस में बदल दिया जाता है या इनके अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं, तो पहले संख्या जो 10y प्लस x थी, उनके अंक आपस में बदलने पर क्या हो जाएगी? 10x प्लस y हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखेंगे इस कड़ी में पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन इस साइड सबको क्वेश्चन दिखाई देगा। क्वेश्चन में क्या है कि दो अंकों की एक संख्या, देखो क्वेश्चन में पहले ही दो अंकों की संख्या की बात कर दी गई है। तो दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या कहा गया? दो अंकों की संख्या है और संख्या में ज्ञात करनी है। ठीक है, संख्या में ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? माना संख्या में इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y। क्या मान लेंगे? हम मान लेंगे इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y। जैसे मैंने पहले बताया था कि इकाई के अंक को x मान लेंगे और दहाई के अंक को y मान लेंगे, तो संख्या क्या बनेगी? अतः अगर इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, तो संख्या क्या बन जाएगी हमारी? संख्या क्या बनेगी बेटा? देखो दहाई का अंक y है तो दहाई वाले के साथ 10 लिख देंगे, तो 10y प्लस x बन जाएगी। ठीक है, ये क्या बन जाएगी? संख्या बन जाएगी। ठीक है, अब कहना है क्वेश्चन में दो अंकों की एक संख्या है
संख्या हमने इकाई का अंक x माना, दहाई का y मान लिया और संख्या क्या बन जाएगी 10y प्लस x। आगे बोल रहे हैं कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, अंकों का योग। हमने दहाई इकाई का अंक x माना, दहाई का अंक y माना, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार आगे क्या कहा गया बेटा, ये जो संख्या हमने मानी, संख्या के जो अंक माने हैं, इसमें जो अंक x है और y है, इनके अंकों का योग कितना दिया गया क्वेश्चन में, इनके अंकों का योग कितना दे दिया गया बेटा 9 है। क्या कहा गया, अंकों का योग कितना है 9। इसे क्या मान लेंगे बेटा समीकरण 1, समीकरण 1। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन, कहा गया है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या मतलब जो संख्या हमने बनाई है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बात कर दी कि संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या, तो सबसे पहले वो निकाल लो, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगी, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या, पहले संख्या क्या थी 10y प्लस x। ठीक है, अब अगर इनके अंक पलट देंगे आपस में तो x की जगह पे y और y की जगह पे x आ जाएगा, कितना आएगा बेटा 10x प्लस y। समझ में आएगी नहीं, क्वेश्चन में संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या की बात हो रही थी, हम पहले इनके अंकों आपस में पलटकर नई संख्या ये बन जाएगी। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और इक्वेशन बनानी। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से पढ़ना है, क्या इस संख्या का 9 गुना, मतलब इस वाली संख्या का 9 गुना, भाई क्वेश्चन में संख्या ये तो इस वाली संख्या का 9 गुना। ये क्या था केस फर्स्ट, जो क्वेश्चन में दिया गया था केस फर्स्ट मान लेते इसे, चलो। और आगे दूसरा केस क्या दिया गया, केस सेकंड, क्या कहा गया इस संख्या का 2 गुना, इस संख्या का 2 गुना, इस वाली संख्या का 2 गुना। क्वेश्चन कह रहे हैं इस संख्या का बेटा 2 गुना। ठीक है, इस संख्या का 2 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 9 गुना है, सॉरी इस संख्या का 9 गुना। क्वेश्चन बोला गया कि इस संख्या का 9 गुना, सॉरी क्या कहा गया है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का, इस वाली संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर जो संख्या बनी है, ये जो संख्या इसका 9 गुना, इसके अंकों पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। कितना है 2 गुना है, समझ में आया, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना। ठीक है, ये पहली इक्वेशन में थी, इसे सॉल्व करके दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 9 10 जा 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 2 10 जा 20x और प्लस 2y, इन सबको इधर लेके आ जाएंगे बेटा, कितना हो जाएगा, देखो कितना लिखा है 90y माइनस 2y प्लस, देखो इधर 9x प्लस का है और ये आ जाएगा माइनस का 20x इज इक्वल टू 0। 90y में से 2y सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे, कितना आएगा 88y और माइनस का 11x बराबर 0। इन दोनों देखो क्या बेटा 11 कॉमन कर लेंगे, यहां से क्या बचेगा 8y माइनस x बराबर 0। ये 11 मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड में, तो कितना आएगा बेटा 8y माइनस x इज इक्वल टू 0। क्या बन गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे। देखो अगर हम देखें तो समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई, और ये क्या है बताओ 8x माइनस सॉरी 8y माइनस x। यहां पर x और यहां पर x दोनों के गुणांक क्या है बराबर है, और ये माइनस का ये प्लस का, तो क्या कर देंगे दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है। अब इनको जोड़ देंगे बेटा, समीकरण 1 क्या है बताओ x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और ये दूसरा क्या 8y माइनस एक्स। एक काम करते हैं x के नीचे x वाला लिख लेते हैं, माइनस का x है, और y के नीचे y वाला प्लस का 8y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 है, 0 लिख दिया। इनको जब ऐड करेंगे प्लस का माइनस का कट जाएगा, 8y में 1y मतलब 8y में y जुड़ जाएगा, कितना आएगा 9y बराबर 9। तो y का मान कितना आ जाएगा बेटा 9/9, y बराबर कितना आएगा 1, y बराबर कितना आएगा 1। अब ये y की वैल्यू उठा के इक्वेशन समीकरण 1 में रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, अब बेटा समीकरण 1 क्या है बताओ x प्लस वाई बराबर 9, y की जगह कितना रखेंगे 1, तो बताओ x बराबर कितना आएगा 9 माइनस 1, x का मान कितना आ गया 8 आ गया। और क्वेश्चन में क्या कहा गया हमें निकालना क्या है अभीष्ट संख्या में, क्या निकालना है संख्या। तो संख्या को हमने कितना माना था बेटा
10y प्लस एक्स माना था। कितना माना था? 10y प्लस एक्स। ठीक है, तो आ जाओ इधर निकाल देते हैं संख्या। अतः अभीष्ट संख्या, संख्या को हमने कितना माना था बेटा? 10y प्लस एक्स। 10 और y की जगह बेटा कितना रख देंगे? y की वैल्यू कितनी आई थी? 1 और x की वैल्यू कितनी आ गई है? 8। तो कितना आ जाएगा? 10 1 जा 10 और प्लस 8 ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 18। कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से इसी क्वेश्चन को समझ लेंगे, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दो अंकों की संख्या की बात की गई है। ठीक है, जब भी दो अंकों की संख्या की बात की जाएगी तो हम इकाई के अंकों को क्या मान लेंगे? x और दहाई के अंकों को क्या मान लेंगे? y। संख्या क्या बन जाएगी बेटा? दहाई का अंक y है तो y के साथ 10 और इकाई का अंक x है तो 10y प्लस x बन जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया जो संख्या है उसके जो अंक हैं, संख्या के अंकों का योग, अंक क्या है? x और y है, तो अंकों का योग कितना है? 9 है। संख्या के अंकों का योग 9 है, तो हमने क्या लिया? हमने अंक x और y माना है, तो मतलब x प्लस y कितना दिया गया? 9 दिया गया। इसे मान लिया समीकरण 1। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया कि जब संख्या के अंकों को पलट दिया जाता है तो पहले वो वाली संख्या निकाल ले जो पलटने पर बनेगी। तो हमने लिखा संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या कितनी हो जाएगी? 10x प्लस y। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, इस वाली संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। ठीक है, अब यहां से 9 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90y प्लस 9x और इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक तरफ लेके इक्वेशन बना देंगे और यहाँ से 11 कॉमन करके दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद पहले y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना था बेटा? संख्या निकालनी थी। संख्या को हमने क्या माना था? 10y प्लस x। यहाँ पे 10y प्लस x माना था संख्या को, y की जगह पे 1 रख दिया, x की जगह पे 8, 10 1 जा 10 और 10 में ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 18। ठीक है, सभी के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसी टाइप के अभी और क्वेश्चन कराएंगे। संख्या पर आधारित दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में क्या कहा गया है? दो अंकों से बनी एक संख्या, फिर से दो अंकों की संख्या की बात की गई है। हम इकाई के अंकों को क्या मान लेंगे? x और दहाई के अंकों को y। तो संख्या क्या बन जाएगी? 10y प्लस x। ठीक है, उसके अंकों का योग 9 दिया गया है। और क्या कहा गया है? यदि संख्या के अंक उलट दिए जाए, अगर पहले संख्या 10y प्लस x बन रही थी तो उलटने के बाद क्या बनेगी? 10x प्लस y बनेगी। ठीक है, उलट दिए जाए तो नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। संख्या ज्ञात करनी। ठीक है, हमें संख्या ज्ञात करनी है और क्वेश्चन कहा कि दो अंकों की संख्या है, तो हम क्या लिखेंगे? माना संख्या में इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। इकाई के अंक को x और दहाई के अंक को क्या मान लिया? y। अतः संख्या क्या बन जाएगी? जल्दी से बताओ बेटा, क्या बनेगी संख्या? सोचो क्या बन जाएगी भाई? दहाई का अंक y है तो क्या बन जाएगी? 10y प्लस x बनेगी। समझ में आया? अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। हमने अंक क्या माने हैं? इकाई का अंक x, दहाई का अंक y। मतलब अंकों का योग में मतलब क्या हुआ? x और y का योग, मतलब x प्लस y। प्रश्नानुसार पहले केस में क्या दिया गया? केस फर्स्ट क्या कहा गया है? इसके अंक जो हैं x और y, ये जो अंक है इनके अंकों का योग कितने के बराबर है? 9 के बराबर। ये क्या बन जाएगी बेटा? समीकरण 1। आया समझ में? समीकरण 1 बन जाएगा। आगे कह रहे यदि संख्या के अंक उलट दिए जाए तो पहले वो वाली संख्या निकाल लेते जो उलटने के बाद बनेगी। जब संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो प्राप्त संख्या, तो में कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएगी बताओ बेटा? देखो पहले 10y प्लस x थी, अंक उलट देंगे तो x की जगह पे मतलब जहां y है वहां पर x आ जाएगा, जहां x है वहां पर y, तो y की जगह क्या आएगा? x और x की जगह कितना आ जाएगा? y। तो अंकों को उलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगी? 10x प्लस y हो जाएगी। ठीक है, कह रहे हैं कि यदि संख्या के अंक उलट दिए जाए तो बनने वाली जो नई बनने वाली संख्या है वो मूल संख्या से 27 अधिक होगी। ठीक, अब यहां से क्या बनानी बेटा? इक्वेशन। समझो सेकंड केस क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जब अंकों के स्थान आपस में उलट दिए जाए।
अंकों के स्थान आपस में उलट दिए हैं, तो बनने वाली नई संख्या ये वाली संख्या बनेगी। ये जो संख्या बन रही है, ये जो संख्या बन रही है, कह रहे हैं ये मूल संख्या से 27 अधिक है। मूल संख्या से 27 अधिक है। मूल संख्या मतलब ओरिजिनल संख्या जो हमने पहले मानी थी, ये बनने वाली भाई, ये उलटने पर बनी हुई संख्या है। ये जो उलटने पर बनी हुई ये जो नई संख्या है, ये मूल संख्या, मूल जो हमने पहले मानी थी कौन सी, ये वाली मूल संख्या से क्या करें, ये जो नई संख्या बनी है ये मूल संख्या से 27 अधिक है। मतलब ये वाली जो संख्या है मूल संख्या में 27 जोड़ने पर आएगी। ठीक है, तो ये जो नई संख्या बनी ये मूल संख्या से 27 अधिक है। ठीक है, अब यहां से दूसरी इक्वेशन बना लेंगे। देखो बेटा, इधर है 10x प्लस वाई, ये इधर आ जाएगा माइनस का 10y और माइनस का x बराबर कितना आ जाएगा 27। 10x में से ये x माइनस होगा तो 9x माइनस y में से 10y तो माइनस का 9y बराबर 27। यहां से बेटा क्या हो जाएगा, 9 कॉमन कर ले तो x माइनस y बराबर कितना आएगा 27। x माइनस y, ये 9 किसमें बेटा मल्टीप्लाइंग, उधर जाएगा डिवाइड में, तो कितना आ जाएगा 3। भाई 9 से 27 डिवाइड करेंगे 3 टाइम में, तो ये क्या बन जाएगी समीकरण 2। क्या बन गया समीकरण 2। अब बस इन दोनों समीकरण को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक, हमें संख्या निकालनी है, संख्या आ जाएगी। अब समीकरण 1 और 2 देखो, ये x है, ये x है, ये प्लस y है, माइनस y, ये प्लस का y, ये माइनस का y। अगर दोनों समीकरण को जोड़ दे, क्या कर दे, जोड़ दे, तो क्या प्लस का y माइनस का y कट जाएगा। समझ में आया सभी को, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 कितना दिया गया बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और समीकरण 2 कितना दिया गया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। जब इनको जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा बेटा, ये प्लस और माइनस का, x और x मिलकर कितना बना देंगे 2x, और 9 में 3 जुड़ जाएगा कितना आ जाएगा 12, x बराबर कितना आएगा 12/2, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6 आ गई, 6 आ गई। अब ये x की वैल्यू उठा के कहां रख देना है, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, कहीं भी रख दो, और y की वैल्यू निकालो। चलो कहां रख देते हैं इसे उठा के, अभी इक्वेशन फर्स्ट में, x बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है बेटा, ध्यान समझ लो, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9 दिया गया है, हमें x की जगह कितना रखना है, x की जगह पे 6 रख देंगे, 6 प्लस y बराबर 9, तो y बराबर कितना आएगा 3। देखो ये 9 है, उधर जाएगा 6 माइनस में, तो कितना हो जाएगा, 9 में से 6 घटेगा तो 3। लेकिन हमें x और y की वैल्यू आ गई, हमें निकालना क्या था, हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। संख्या हमने क्या मानी है बेटा बताओ, 10y प्लस x। अतः अभीष्ट संख्या हमने क्या मानी थी बेटा 10y प्लस x, वैल्यू रखो 10, और y की जगह कितना आ जाएगा बेटा 3, और x की जगह पे बेटा कितना आ जाएगा 6, तो कितना आएगा 10 3 30, 30 में 6 ऐड कर दिया तो 36। कितना आंसर आ जाएगा 36। अगर सबसे पहले बेसिक को ध्यान से देखना है, जो क्लास स्टार्ट होने के पहले मैंने बताई है, उसके बाद पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझना है। अगर ये दो क्वेश्चन आपने अच्छे से समझेंगे तो आगे वाले आने वाले जो क्वेश्चन होंगे वो आपको, ये आप बिना देखे पहले वीडियो को पॉज कर लेना, उसके बाद जब भी क्वेश्चन आए पहले उसे खुद से सॉल्व करना, उसके बाद आगे वीडियो देखना। ठीक है, आ जाओ आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आ जाओ, तीसरा क्वेश्चन, हमारा तीसरा क्वेश्चन है सेम इसी बेस्ड पे, इसी जो पिछले क्वेश्चन सेकंड बताया ऐसा ही है क्वेश्चन। 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। ठीक है, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है, हमें संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले 2 अंकों की संख्या की बात की गई है, हम बिल्कुल पहले जैसे इकाई का अंक x मानेंगे, दहाई का अंक y मानेंगे, संख्या क्या बनेगी 10y प्लस x बनेगी। पलटने की बात की गई अंक, तो जब पलट देंगे तो क्या बन जाएगा 10x प्लस y बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना है। ठीक है, माना संख्या में इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। ठीक है, अतः संख्या क्या बन जाएगी बेटा, संख्या क्या बनेगी बताओ जल्दी से, 10y प्लस x बन जाएगी। ठीक है, 10y प्लस x। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहा गया है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग
12 है, अंकों का योग कितना है 12। क्योंकि हमने अंक क्या माने, एक अंक को x मान लिया इकाई का अंक, और दहाई का अंक को क्या मान लिया है y। तो प्रश्नानुसार ये कह रहे हैं कि जो अंकों का योग है वो किसके बराबर है 12 का। तो फर्स्ट केस क्या बन रहा है कि x प्लस वाई किसके बराबर है बेटा 12 के। ये क्या बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। कौन सा समीकरण बनेगा समीकरण 1। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। आगे कहा गया है अंकों के स्थान बदलने पर, मतलब पहले हम संख्या लिख लेते हैं, अंकों के स्थान बदलने पर कौन सी संख्या मिलेगी। ठीक है, अंकों के स्थान पर, अंकों के स्थान आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी बताओ बेटा। पहले क्या थी 10y प्लस एक्स, अब स्थान बदल दिए तो y की जगह पे x और x की जगह पे y, तो क्या हो जाएगा बेटा 10x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, अंकों के स्थान बदलने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो दी गई संख्या से 18 अधिक है। दी गई संख्या या मूल संख्या जब बोला जाए तो जो संख्या हम पहले मानते हैं उसके बारे में बात हो रही। कह रहे हैं कि अब सेकंड केस में क्या बोल रहे हैं कि जो संख्या के स्थान जब बदल देते हैं, संख्या के सॉरी अंकों के स्थान जब बदल देते हैं तो जो संख्या हमें मिली है, जो संख्या हमें मिली है ये वाली संख्या, वो मूल संख्या से 18 अधिक है। मूल संख्या मतलब इस वाली संख्या से कितना अधिक है बेटा 18 अधिक है। ठीक, अब यहां से इक्वेशन आएगी एक्स वाई वाले इधर लेके आओ। इधर क्या है बेटा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x बराबर कितना आ जाएगा 18। 10x में से एक x घटेगा तो कितना 9x माइनस 9y बराबर किसके 18 के। 9 कॉमन कर लेंगे, x माइनस y बराबर किसके आ जाएगा बेटा 18 के। x माइनस y 9 से 18 भाग करेंगे कितनी बार में, तो ये क्या बन जाएगा बेटा समीकरण 2। समझ में आ गया। अब बिल्कुल ऐसे समीकरण 1 समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे और एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर एक्स वाई की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा। क्या कहना है बेटा, पहले इन दोनों को ऐड कर ले तो y से y कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। क्या लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 क्या है बेटा बताओ जल्दी से, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 12, और समीकरण 2 क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। जब इन दोनों को ऐड करेंगे y से y कट जाएगा, x और x मिलके 2x इज इक्वल टू कितना आएगा 14, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 2, इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड में तो 7 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई। अब सबको पता है y की वैल्यू कैसे निकालनी है, x की वैल्यू उठा के चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या फिर इक्वेशन सेकंड में। चलो कहां रख देते हैं, क्योंकि पिछले 2 क्वेश्चन में मैंने इक्वेशन फर्स्ट में रखा है, तो इस बार इक्वेशन सेकंड में रख के निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या रखेंगे x इज इक्वल टू 7 समीकरण 2 में रखने पर। अब बेटा बताओ समीकरण 2 क्या है जल्दी से, x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2, x की जगह 7 रखेंगे, 7 माइनस वाई बराबर 2 आ जाएगा, माइनस वाई बराबर 7, ये जाएगा 7 उधर माइनस का, तो माइनस वाई बराबर क्या 2 माइनस 7, माइनस वाई बराबर माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा 5। क्या हमें ये एक्स वाई की वैल्यू निकाली नहीं, हमें क्या निकालना है पूरी संख्या। संख्या हमने क्या मानी है बेटा, इधर देखो सामने सबसे ऊपर लिखा है क्या मानी है 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। तो बेटा क्या हो जाएगा अतः अभीष्ट संख्या क्या मानी थी हमने 10y प्लस एक्स। 10y की जगह कितना आ जाएगा 5, x की जगह बेटा कितना आ जाएगा बताओ 7, तो 10 5 जो 50, 50 में 7 ऐड कर दिया कितना आ जाएगा 57। कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर 57। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अंकों की एक संख्या तथा अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 99 है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या कहा गया, 2 अंकों की संख्या की बात की गई, फिर भाई इकाई का अंक x मानेंगे, दहाई का अंक y मानेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, माना संख्या में इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। कितना है y। अगर इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, तो संख्या क्या बन जाएगी, अतः संख्या क्या बनेगी बेटा जल्दी से बता दो, संख्या क्या बनेगी 10y प्लस एक्स। क्या बन जाएगी 10y प्लस एक्स बन जाएगी कि नहीं। ठीक,
चलो क्वेश्चन अब पढ़ लेते हैं आगे क्या कहा है। दो अंकों की एक संख्या, ठीक है, दो अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक मान लिया, दहाई का अंक मान लिया और संख्या मान ली, ठीक है, तथा उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या। क्या बात है कि अंकों को पलटने पर, तुरंत वो भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तथा अब क्या हो जाएगी अगली लाइन में, अंकों को पलटने पर बनी संख्या। अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगी बेटा, अब 10y प्लस एक्स थी, अंकों को पलट देंगे मतलब x की जगह पे y, y की जगह पे x, कितना हो जाएगा 10x प्लस y। अंकों को पलटने पर बनी संख्या कितनी हो जाएगी 10x प्लस y। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दो अंकों की एक संख्या तथा अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 99 है। मतलब दो अंकों की ये जो संख्या है और अंकों को पलटने पर ये जो बनी संख्या है, इन दोनों का योग किसके बराबर, योग मतलब ऐड करने के बाद जो है, इन दोनों का योग किसके बराबर है 99 के बराबर है। प्रश्नानुसार बेटा पहला केस क्या बनेगा, ठीक है, क्या पहली क्वेश्चन क्या बनेगी बेटा, क्या बनेगी, इन दोनों का योग कहा गया ना, दो अंकों की संख्या और अंकों को पलटने पर बनी संख्या, इन दोनों का योग किसके बराबर, इन दोनों का योग मतलब इस वाले के लिखो और प्लस इस वाले के लिखो, इन दोनों के योग किसके बराबर है बेटा 99 के। किसके बराबर है 99 के। 10y में y जोड़ देंगे कितना आएगा 11y, और 10x में एक x जोड़ देंगे तो 11x बराबर किसके 99 के, ठीक है। यहां से 11 कॉमन कर लेंगे तो y प्लस x किसके बराबर आएगा 99 के, तो y प्लस x किसके बराबर आएगा बेटा 11 से उधर भाग चला जाएगा 9 की, किसके बराबर आ जाएगा बेटा 9 की। ये क्या बन जाएगा समीकरण 1, क्या बनेगा समीकरण 1 बन जाएगा, ठीक है, समीकरण 1। अब आगे क्या कह रहे हैं, यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 है, संख्या के अंकों का अंतर 5 है तब संख्या ज्ञात कीजिए। और आगे पूछा गया ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं। क्या कहा गया है, संख्या के, एक सेकंड, क्वेश्चन में क्या है, हाँ क्वेश्चन में कहा गया है संख्या के अंकों का अंतर 5 है। अब अंतर का मतलब क्या होता है, अंतर का मतलब बेटा होता है घटा देना। अब संख्या क्या कौन कौन सी मानी हमने x और y, कहा गया जो संख्या के अंक है इनका अंतर कितना है 5 है। तो अंतर में क्या देखो, अंतर में दो केस बनेंगे, पहला कि x माइनस वाई भी 5 हो सकता है और y माइनस एक्स से भी 5 हो सकता है, क्योंकि हमें पता नहीं ना कि कौन सी संख्या बड़ी। तो दो केस बन जाएंगे, संख्या का अंतर भाई दो अंक हमने x और y माना, कह रहे हैं कि इनका अंतर 5 है, ठीक, हो सकता है x माइनस वाई 5 हो या y माइनस एक्स 5 हो। तो हम दोनों केस लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है, दोनों केस लेके सॉल्व करेंगे। जैसे क्या कहा गया है क्वेश्चन में, आगे क्या कहा, यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना है 5, संख्या के अंकों का अंतर, तो पहले हम क्या मान लेते हैं, दो केस बनेंगे, x माइनस वाई बराबर 5, समीकरण 2 हो जाएगा। एक केस यह बन सकता है, या फिर y माइनस एक्स बराबर 5, ये क्या हो जाएगा बेटा समीकरण 3। इन दोनों को एक बार सॉल्व, एक बार समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, एक बार 1 और 3 को। तो अब पहले क्या है 1 और 2 को क्या कर लेंगे जोड़ दें, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 2 को जोड़ देंगे तो क्या होगा y प्लस एक्स बराबर 9, ऐसे पहले y वाले को पहले लिख लेते हैं, तो माइनस वाई प्लस एक्स बराबर 5। यहां देखो y से y कट जाएगा तो कितना आएगा बेटा 2x बराबर 9, 5 कितना होता है 14, तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा 7, x बराबर कितना आएगा 7 आ जाएगा। ये x की वैल्यू उठा के कहां पे रख दे भाई, देखो किन दोनों समीकरण को सॉल्व किया तुमने, पहले और दूसरे को, तो पहले और दूसरे में कहीं भी रख दो, एक में उठा के रख दे, x बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या बताओ y प्लस एक्स बराबर 9, y की देखो x की जगह कितना आ जाएगा बेटा 7, x की जगह कितना आ जाएगा 7, तो y की जगह कितना है, y की वैल्यू कितनी आएगी 9 माइनस 7, y इक्वल टू कितनी आ जाएगी बेटा 2 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 2, x और y की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अतः संख्या क्या हो जाएगी, अतः संख्या हमने क्या मानी थी जल्दी बताओ बेटा, संख्या क्या मानी थी 10y प्लस एक्स, कितनी मानी थी 10y प्लस एक्स, 10 इंटू वाई की जगह पे बेटा कितना आएगा जल्दी से बता दो, y की वैल्यू कितनी आई सर 2i है, x की वैल्यू कितनी आई थी जल्दी से देखो, x की वैल्यू 7 आएगी थी, तो कितना हो जाएगा बेटा 20 प्लस देखो 10 टू 20 प्लस 7 कितना आ जाएगा 27। ये कब आया जब हमने देखो ऊपर पहली कंडीशन दी गई थी, ये दूसरी कंडीशन क्या थी कि इन दोनों का अंतर 5 है, तो अंतर में x माइनस वाई भी 5 हो सकता है या y माइनस एक्स भी
5 हो सकता है। ठीक है, अभी हमने पहले और दूसरे को सॉल्व किया है, अब हम किसे सॉल्व करेंगे, पहले और तीसरे को, पहले और तीसरे को। तो समीकरण 1 व समीकरण 3 को जोड़ने पर, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो समीकरण 1 क्या है बेटा, जल्दी से बता दो, y प्लस एक्स बराबर है 9 के, और 3 क्या है, y माइनस एक्स बराबर किसके है बेटा, 5 के। ठीक है, जब इनको जोड़ेंगे तो इससे कट जाएंगे तो 2y बराबर आएगा 14 के बराबर, y किसके बराबर आ जाएगा, 7 के, y किसके बराबर आएगा, 7 के। अब इस y की वैल्यू को समीकरण 1 और 3, चाहे 1 में रखो और 3 में, क्योंकि 1 और 3 की बात हो रही है। ठीक है, तो y की वैल्यू कहां रख दे, समीकरण 1 में, y इज इक्वल टू 7 समीकरण 1 में रखने पर। तो बेटा समीकरण 1 क्या है, जल्दी से बता दो, समीकरण 1 यहां पे देखो दिख रहा होगा क्या, y प्लस एक्स बराबर 9, y प्लस एक्स बराबर 9, y की जगह पे 7 रखेंगे, 7 प्लस एक्स बराबर 9, तो x बराबर कितना आएगा, 9 माइनस 7, x बराबर कितना आ जाएगा, 2। अब देखो जब दूसरी समीकरण सॉल्व किए तो y की वैल्यू 7 आ गई और x की वैल्यू 2 आ गई। अतः इस बार संख्या क्या हो जाएगी, अतः संख्या क्या हो जाएगी बेटा, संख्या हमने क्या मानी थी, 10y प्लस एक्स। ठीक है, तो 10 इंटू वाई की जगह पे बेटा कितना आएगा, जल्दी से बताओ, y की वैल्यू कितनी आई है, 7 आई है, x की वैल्यू कितनी आई है, 2, तो 10 7 जो 70 प्लस 2, आंसर कितना आ जाएगा, 72। कितना आ जाएगा, 72। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया था बेटा, क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 अंकों से बनी संख्या, हाँ लास्ट में पूछा गया, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी कितनी संख्याएं है। तो बेटा संख्या हमने ज्ञात कर दी है, एक 27 हो सकता है, एक 72 हो सकता है, ऐसी कितनी संख्या है, ऐसी 2 संख्याएं, ऐसी कितनी संख्या है, 2 संख्याएं। ठीक है, सबको समझ में आ गया। देखो ये कंडीशन यहाँ पे देखना है, देखो ये ऊपर तो दिया गया था कि संख्या और अंकों को पलटने पर बनी संख्या की योग 99 है। ठीक है, अब उसके बाद यहां से पहली इक्वेशन बन जाएगी इसको सॉल्व करके। दूसरी इक्वेशन में क्या है, कहा गया है कि उनके अंकों का अंतर 5 है, अंकों का अंतर 5 है, मतलब कि या तो x, चाहे x से y को घटाओ तब 5 आ सकता है, या फिर y से x को घटाओ तब 5 आ सकता है। तो ये 2 कंडीशन बनेंगी यहाँ पे, तो पहले और दूसरे को सॉल्व करना है, फिर पहले और तीसरे को। इस तरह से कितने आंसर आ जाएंगे, 2, और इस क्वेश्चन के दोनों आंसर पूछा गया लास्ट में, ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, तो कितनी है, कितनी संख्या है, 2 संख्या। ठीक है, आ जाओ इसी टाइप का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आगे देखते। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है जो कि सन 2019, 20, 23, 24 और 25 में पूछा गया है। ठीक है, कहा गया 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, 66 है। ठीक है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। हमें संख्या निकालनी है और 2 अंकों की संख्या की बात हो रही है, तो हम क्या मान लेंगे बेटा, माना संख्या में इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। अगर इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है तब संख्या क्या हो जाएगी, अतः संख्या क्या हो जाएगी बेटा, संख्या बनेगी 10y प्लस x। कितना बन जाएगी बेटा, 10y प्लस x बन जाएगी। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 2 अंकों से बनी एक संख्या होगी, आगे बोल दिए उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, तुरंत उलटने पर बनी संख्या निकाल लो। ठीक है, अंकों को उलटने पर बनी संख्या, अंकों को उलटने पर बनी संख्या, देखो पहले क्या थी बेटा, 10y प्लस एक्स, अब क्या हो जाएगी 10x प्लस y। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या कहा गया है बेटा, पढ़ेंगे क्वेश्चन को और इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, क्या कहा गया है बेटा कि 2 अंकों से बनी एक संख्या, मतलब इसकी बात हो रही है, और अंकों को पलटने पर बनी संख्या, इसकी बात हो रही है। ठीक है, इन दोनों का योग कहा गया 66 है। ठीक है, क्या कहा गया है कि बेटा 10y प्लस एक्स और प्लस 10x प्लस y किसके बराबर है, 66 के बराबर। इन दोनों को ऐड कर देंगे, y और y वाले कितना आएगा, 11y प्लस 11x इज इक्वल टू 66। 11 कॉमन कर लेंगे तो y प्लस x किसके बराबर आएगा, 66 के। अगर 11 से उधर 66 में डिवाइड कर देंगे तो x प्लस y किसके बराबर आ जाएगा, 6 के। समीकरण 1 बन गया। क्या बन गया बेटा, समीकरण 1। सेम इसी तरह आगे का आगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, संख्या के अंकों का अंतर 2, इसका मतलब क्या होगा कि x माइनस वाई भी 2 के बराबर हो सकता है,
या फिर y माइनस एक्स भी 2 के बराबर हो सकता है। तो कितनी इक्वेशन बन जाएंगे, ये मान लेंगे समीकरण 2 और ये क्या मान लेंगे इसे समीकरण 3। तो एक बार समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे तब एक संख्या मिलेगी, एक बार 1 और 3 को सॉल्व कर लेंगे तब एक संख्या मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व कर ले 1 और 2 को। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ेंगे। जब समीकरण 1 क्या है बेटा y प्लस एक्स बराबर 6 है और समीकरण 2 क्या है बेटा y माइनस एक्स बराबर, सॉरी समीकरण 2 क्या है, ये एक समीकरण 2 क्या थी बेटा x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई में y वाले को पहले लिख ले, माइनस वाई प्लस एक्स बराबर 2। ठीक है, अब यहां से देखो y से y कट जाएगा। ठीक है, ये देखो ठीक है, y प्लस एक्स और माइनस वाई प्लस एक्स कितना आएगा 2x बराबर 8, तो x बराबर किसके आ जाएगा 4 के, और ये x की वैल्यू उठा के कहां पर रख दे बेटा, इक्वेशन कहां पर रख देते हैं, चलो आज इधर देखते हैं। x की वैल्यू उठा के देखो 1 और 2 को सॉल्व किया तो 1 में रख दो, x बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है बेटा जल्दी से बताओ, तो समीकरण 1 क्या था y प्लस एक्स बराबर 6, y प्लस एक्स बराबर 6 और y और x की कितना रखना है बेटा 4 बराबर 6 हो जाएगा, तो y बराबर कितना आएगा 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा बेटा, 6 में से 4 घटे कितना आएगा जल्दी बता दो, 2 आएगा। ठीक है, x और y की वैल्यू आ गई, अतः संख्या क्या बन जाएगी बेटा, अतः संख्या, संख्या हमने क्या मानी थी बताओ 10y प्लस एक्स मानी थी, y की जगह कितना आएगा 2, सॉरी हाँ y की जगह कितना आएगा 2 और x की जगह कितना आ जाएगा बेटा 4। ठीक है, तो कितना आएगा 10 2 20, 20 में 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 24। तो जैसे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके एक आंसर आया, ऐसे ही फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करके एक और आंसर आएगा, वो भी निकाल लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ने पर। ठीक है बेटा, क्या लिखेंगे समीकरण एक, हम इधर से लिख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, क्या लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 क्या है बताओ y प्लस एक्स बराबर 6, 3 क्या है बताओ y माइनस एक्स बराबर 2, इनको जोड़ेंगे ये कट जाएगा, यहां से कितना आएगा 2y बराबर 8, y बराबर किसके आ जाएगा बेटा 4, किसके बराबर आएगा 4, y का मान उठा के कहां पर रख दे, किसी भी इक्वेशन में रखते हैं, यहाँ पे चलो इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व किया तो 1 और 3 में से कहीं भी रख देना, तो 1 में उठा के रख देते हैं, y बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, बेटा समीकरण 1 क्या बताओ y प्लस एक्स बराबर 6 है, क्या है y प्लस एक्स बराबर 6, y की जगह 4 आएगा, 4 प्लस एक्स बराबर 6 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा 2, x बराबर कितना आएगा 2। हमें दूसरी संख्या निकालनी है, अतः संख्या फिर से निकाल लेंगे बेटा, संख्या हमने क्या मानी है बताओ 10y प्लस एक्स मानी है, y की वैल्यू कितनी आ गई है बेटा जल्दी से बताओ, तो y की वैल्यू कितनी आई है, y की वैल्यू आई है 4 और x की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना आ जाएगा 10 4 जा 40, 40 में 2 ऐड कर देंगे कितना आएगा 42, कितना आ जाएगा 42। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह कौन कौन सी संख्या हो सकती है, दो आंसर आ सकते हैं, या तो वो संख्या 24 होगा या फिर 42 होगा। ठीक है, इसी टाइप का एक और बाकी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर मतलब संख्याओं पर आधारित जितने भी प्रश्न है तो आपके पास जो भी बुक हो सभी सॉल्व कर लेना है। अब जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए हैं, ऐसे ही और अधिक वीडियो देखने के लिए या हर जिस भी टॉपिक या जिस टाइप के क्वेश्चन चाहिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अगला वीडियो उस टाइप पे आएगा। धन्यवाद।